तो हाय एवरीवन, क्या हाल है तुम लोग के। वेलकम टू द न्यू चैप्टर 2 टिश्यूज ऑफ क्लास 10th। फाइनली हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर खत्म कर लिया और आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। टिश्यूज, पहले मैं थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ। अर्थ के ऊपर लाइफ जो स्टार्ट हुई है वो ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से। ये ऑर्गेनिज्म ठीक से सस्टेन कर सकते थे, इनटेक ऑफ फूड कर पा रहे थे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर पा रहे थे और एक्सक्रीशन भी कर सकते थे। एक तो इस सिस्टम में एफिशिएंसी नहीं थी और दूसरा ये ऑर्गेनिज्म ये सारी चीजें साइमल्टेनियसली नहीं परफॉर्म कर पाते थे, मतलब एक साथ नहीं कर पाते थे। आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स जब इवोल्यूशन हुआ और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के जो सेल थे वो स्पेशलाइज एंड डिफरेंशिएट हुए और उसके बाद उस बॉडी में 3 तरह की चीजें बनी: टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम टू परफॉर्म मोर एडवांस्ड लाइफ प्रोसेसेस। टिश्यूज दोस्तों, टिश्यूज जो होते हैं वो सिमिलर तरह के सेल से बना होता है जिनका सेम ओरिजिन और सेम फंक्शन होता है। ये टर्म जो है टिश्यू, ये दी थी एक साइंटिस्ट जिनका नाम था बिशेट, बाइकैट, जो भी तुम लोग बोलना चाहो। और टिश्यूज की स्टडी जो होती है उसे बोलते हैं हिस्टोलॉजी, और ये टर्म दी थी मेयर ने। टिश्यूज फर्स्ट टाइम वर इवॉल्व्ड इन सीलेंट्रेटा। अभी डाइवर्सिटी पढ़ाऊंगा तो सीलेंट्रेटा समझ में आएगा, बट सीलेंट्रेटा वो लाइफ फॉर्म थी जिसमें पहली बार टिश्यूज को देखा गया था। क्या तुम्हें लगता है प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज सेम स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन परफॉर्म करते होंगे? नहीं, बिकॉज दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक प्लांट को मूव नहीं करना होता बिल्कुल भी, और जबकि एक एनिमल की लाइफ साइकिल में बहुत जरूरी पार्ट होता है टू मूव हियर एंड देयर। प्लांट्स के केस में उन्हें सॉइल में ग्राउंडेड रहना है और उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, और इसीलिए प्लांट्स के लिए डेड टिश्यूज ज़्यादा सूटेबल रहते हैं, क्योंकि एक तो ये डेड होने की वजह से बेटर सपोर्ट प्रोवाइड कर पाते हैं, और क्योंकि ये डेड होते हैं तो इसलिए इनका मेंटेनेंस भी नहीं होता इन टर्म्स ऑफ एनर्जी यूजेज। ऑन द अदर हैंड, एनिमल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड मेटिंग। एनिमल बॉडी कंज्यूम्स मोर एनर्जी देन प्लांट्स, और यही रीज़न है कि एनिमल बॉडी में जितने भी टिश्यूज होते हैं वो मोस्टली लिविंग टिश्यूज होते हैं। अनदर डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल इज ग्रोथ पैटर्न। प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड होती है। हालांकि कुछ पार्ट्स ऑफ प्लांट लिमिटेड फॉर्म में ग्रो करते हैं, लेकिन प्लांट्स में कुछ टिश्यूज होते हैं जो लाइफ टाइम ग्रो एंड डिवाइड करते हैं, और इस तरह के टिश्यूज जनरली पाए जाते हैं रूट टिप्स, शूट टिप्स एटसेट्रा में। प्लांट टिश्यूज को हम लोग 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वो टिश्यूज जो लाइफ टाइम डिवाइड करते हैं उन्हें बोला जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और वो टिश्यू जिनकी लिमिटेड ग्रोथ होती है और वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उन्हें बोला जाता है परमानेंट टिश्यू। ऑन द अदर हैंड, ग्रोथ इन एनिमल्स इज लिमिटेड एंड यूनिफॉर्म, इसीलिए एनिमल्स में ये अनलिमिटेड ग्रोथ और लिमिटेड ग्रोथ वाले टिश्यूज का कोई चक्कर नहीं है। नंबर 2, ऑर्गन्स। ऑर्गन्स आर ग्रुप ऑफ टिश्यूज। अभी हम लोगों ने देखा कि एक एक सेल मिलकर बनाता है टिश्यू, अब एक एक टिश्यू आपस में कंबाइन करके बनाता है एक ऑर्गन। ऑर्गन्स का काम होता है एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना। फॉर एग्जाम्पल, स्टमक, किडनी, हार्ट, दीज आर मेड अप ऑफ ऑल 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज, और तब भी ये अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, और वो भी एफिशिएंसी के साथ। कहने का मतलब है ये सारे ही ऑर्गन्स कॉम्प्लेक्स फंक्शन परफॉर्म करते हैं और सेम तरह के टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं, लेकिन इनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं। थर्ड आता है ऑर्गन सिस्टम। जब बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ कंबाइन कर कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसको बोला जाता है ऑर्गन सिस्टम। हायर एनिमल बॉडीज में 11 ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं जो कि एक साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं टू सस्टेन लाइफ, एंड ऑर्गन सिस्टम कंस्टिट्यूट ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एटसेट्रा। अब मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। बहुत सारे सेल्स एक साथ मिलकर बना रहे हैं टिश्यूज, बहुत सारे टिश्यूज एक साथ मिलकर बना रहे हैं ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स एक साथ मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम जब एक साथ काम करते हैं तब एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में लाइफ सस्टेन हो पाती है। अब इस चैप्टर में हम लोग प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू को डिवाइड किया जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यूज में। तो सबसे पहले देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। इन्हें मेरिस्टेम भी बोला जाता है। दीज आर ग्रुप ऑफ सिमिलर इमेच्योर सेल्स जो कि डिवाइड करके नए सेल बनाते हैं और प्लांट की लेंथ, girth मतलब थिकनेस, तो प्लांट की लेंथ और girth को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। These are made up of small cells with thin wall. नंबर 2, इनके सेल्स इतने ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं कि उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस भी प्रेजेंट नहीं होते। नंबर 3, आइसोडायमेट्रिक, मतलब सारे सेल्स की लेंथ, विड्थ और हाइट इक्वल होती है। नंबर 4, दे मे बी राउंड, ओवल और पॉलीगोनल। 5th कैरेक्टरिस्टिक, दे कंटेन्स लार्ज कॉन्स्पिकुअस डेंस साइटोप्लाज्म, मतलब इनके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है जो कि बहुत डेंस भी होता है। नंबर 6, वैक्यूल्स जनरली एब्सेंट होते हैं या फिर बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। नंबर 7, देयर सेल्स कीप डिवाइडिंग प्रोड्यूसिंग न्यू सेल, जो कि इसका मेन फीचर ये है कि इनके सेल डिवाइड होते रहते हैं। नंबर 8, जो ये नए सेल बनाते हैं उसमें से कुछ सेल मैच्योर हो जाते हैं और डेवलप कर बना देते हैं परमानेंट टिश्यूज। नंबर 9, मेरिस्टेमेटिक सेल्स ही वो पेरेंट सेल्स हैं जो कि प्लांट बॉडी में अलग अलग टाइप के न्यू सेल्स फॉर्म करते हैं। These meristematic tissues are found in all growing parts, for example tips of roots, shoots and the tips of branches. And these are also found between the bark and the wood. bark तुम्हें पता है ना, पेड़ की छाल, तो these are also found between bark and wood, जहाँ पर ये डिवाइड करते हैं और जिसकी वजह से स्टेम की थिकनेस इंक्रीज होती है।
मैंने जो तुम्हें बताया था कि प्लांट्स की ग्रोथ अनलिमिटेड रहती है, वो सिर्फ कुछ ही रीजंस में रहती है, और वो इस वजह से क्योंकि उन जगहों पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि रूट टिप्स। प्लांट की रूट्स कभी भी ग्रो करना नहीं रोकती और उसका रीजन ही है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। Depending upon the location, meristematic tissues can be divided into 3 parts: apical meristematic tissues, lateral meristematic tissues, and intercalary meristematic tissues. Apical meristematic tissues are found in growing tips of roots, shoots, and these are also found in the growing young leaves. Number 2, lateral meristematic tissues. These tissues are present below the bark. जैसा कि मैंने ये बताया कि पेड़ की छाल और वुड के बीच में प्रेजेंट होता है, जिससे कि स्टेम की थिकनेस इंक्रीज हो। And these are also found in vascular bundles in dicot stem. ये वेस्कुलर बंडल्स वगैरह भी आगे एक्सप्लेन करूंगा। These are responsible for increasing diameter of stem, for example cambium. नंबर 3, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये जो टिश्यू है ये कुछ ही प्लांट्स में देखा जाता है और ये लोकेटेड होता है नोड्स में। नोड्स का सबसे बढ़िया एग्जांपल तुम्हें दे सकता हूँ मैं शुगर केन। शुगर केन का ये वाला पार्ट जो तुम देख रहे हो ये होता है नोड्स, और जो बीच का पार्ट होता है वो होता है इंटरनोड्स। तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं नोड्स में। इन टिश्यूज के अंदर जो सेल होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं, उनका डेंस साइटोप्लाज्म होता है और उनकी थिन सेलुलोज वॉल होती है विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। मतलब इनका न्यूक्लियस काफी बड़ा होता है, डेवलप्ड होता है, और इनके अंदर वैक्यूल्स भी एब्सेंट होते हैं। तो ये था वीडियो चैप्टर 2 पार्ट 1 का, जहां मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन दिया और प्लांट टिश्यू का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाला पार्ट एक्सप्लेन किया। अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके बताओ। मिलता हूं मैं तुमसे चैप्टर 2 के पार्ट 2 में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।